बड़ा प्रदर्शन होगा जो पूरा शांतिपूर्ण होगा। बिल्कुल होगा, मैं जल्दी तय करूंगा उसको। हुआ था ये एजुकेशन सिस्टम को फिक्स करने के लिए, उस पर फोकस करने के लिए हुआ था, एम्प्लॉयमेंट के लिए हुआ था। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं है। जैसे मैंने कहा कि राजनीति को बस अपना इलेक्शन की तरफ मत देखिए। इस देश का जो नुकसान हो रहा है ना, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोगों ने ना राजनीति को बस इलेक्शन तक ही लिमिटेड रख दिया है। सदाओं में दुआओं में रब से तुझको मांगू रे। Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. In this video I am going to tell you that after the protest अभिजीत की क्या स्टेटमेंट थी, उन्होंने क्या कहा इंटरव्यू में। अभिजीत ने कहा कि ये जो प्रोटेस्ट हुआ था ये एजुकेशन सिस्टम को फिक्स करने के लिए, उस पर फोकस करने के लिए हुआ था, एम्प्लॉयमेंट के लिए हुआ था। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं। जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनको रिज़ाइन करना चाहिए, उस चीज़ पे ये जो प्रोटेस्ट था ये हुआ था। और इन्होंने कहा कि बहुत से लोग ऐसा कह रहे थे कि 22 मिलियन लोग हैं, 22 मिलियन फॉलोअर्स है और इनके 22,000 भी नहीं आए हैं इनके। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोटेस्ट जहाँ तक मुझे पता है 11 बजे से स्टार्ट हुआ था और 11 बजे के बाद बहुत लोग आ गए थे। अब तुम्हें बोला जाए कि 2 बजे क्लास है और तुम 2 बजे क्लास है और तुम पहुँच जाओ भाई 10 बजे और कहो कि देखो कोई भी बच्चा नहीं आया है, तो ये तो वही वाली बात होगी कि जब प्रोटेस्ट 11 बजे था और तुम 10 बजे 9 बजे जाके वहाँ देख रहे हो जंतर मंतर में कि लोग नहीं आए हैं और तुम फेक न्यूज़ दे रहे हो कि देखो लोग तो आए नहीं है, इनके 12 मिलियन फॉलोअर्स है, तो ये फिर एक अलग बात हो जाती है। फिर तो आप एक गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो यहाँ पे भी वही हुआ था, जंतर मंतर में बहुत लोग आए थे और बहुत लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, बहुत शांति से किया है, ये अभिजीत ने बोला। और उन्होंने कहा कि उनका किसी भी पॉलिटिशियन पार्टी से कोई संपर्क नहीं है। वो जो कर रहे हैं वो अपने यूथ के लिए कर रहे हैं, जेन जी जनरेशन के लिए कर रहे हैं और जो चीज़ सही है उसके लिए कर रहे हैं। जब रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा कि क्या आप आगे जाके पॉलिटिशियन ज्वाइन करेंगे, तो उन्होंने कहा कि अभी जो पॉलिटिशियन है वो सिर्फ इलेक्शन तक लिमिटेड है। इलेक्शन होता है, बात खत्म, फिर कोई काम नहीं है। क्या करना है, एजुकेशन पर ध्यान देना है, ये देना है, वो देना, कोई नहीं है। मुद्दा होना चाहिए कि पेपर लीक हो क्यों रहे हैं। मुद्दा होना चाहिए हमारे एजुकेशन सिस्टम को लेकर। मुद्दा होना चाहिए जो नीट के बच्चों ने सुसाइड कराए उसे लेकर। जबकि यहाँ बात चल रही है हमारे एजुकेशन सिस्टम को लेके, हमारे एम्प्लॉयमेंट को लेके और जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है उनको रिज़ाइन करने को लेकर बात चल रही है। लेकिन अब टॉपिक कहाँ छेड़ दिया है, हिंदू मुस्लिम पे। तो अभिजीत ने यही कहा कि ये जो पॉलिटिशियन होता है, ये जो इलेक्शंस होते हैं, ये बस इलेक्शन तक ही लिमिटेड है ये चीज़ें, इसके आगे और कुछ नहीं होता है। तो वो एक मुद्दे की पॉलिटिशियन पार्टी करना चाहते हैं जहाँ से मुद्दे की बात होगी। और उन्होंने एक बात कही एंड में, उन्होंने कहा कि वो जेल जाने के लिए तैयार है, लेकिन जो युद्ध की आवाज़ है वो दबनी नहीं चाहिए। वो यूएसए से आए ही इसीलिए थे। जब रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आपके माँ बाप को डर नहीं है, आप जेल चले जाओगे या कुछ हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कि वो यूएसए से आए ही इसीलिए क्योंकि उन्हें कोई डर नहीं है, उन्हें जेल हो जाए या कुछ हो जाए। वो आवाज़ नहीं दबाएंगे अपनी, वो आवाज़ उठाते रहेंगे। जो चीज़ गलत है वो गलत है। और उन्होंने हमसे भी कहा है, जेन जी जनरेशन से, अपनी कॉकरोच जनता पार्टी से, कि आवाज़ दबनी नहीं चाहिए। जो चीज़ गलत है वो गलत है और जब जब देश गलती करेगा, जब जब देश में कोई गलती होगी, आवाज़ उठाई जाएगी। ये उनकी स्टेटमेंट थी। बाकी मैं यहाँ पे एक वीडियो अटैच कर दूँगी उनकी इंटरव्यू की, आप वो देख लेना। बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है जो हमारे देश में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी जो प्रोटेस्ट कर रही है हमारे एजुकेशन सिस्टम को लेकर, जो चीज़ें हो रही हैं, इन सब में कोई बदलाव आएगा? क्या आपको लगता है कि जो इतने सारे बच्चे फेल हुए हैं, जो सीबीएसई के अंदर इतना ब्लंडर हुआ है बच्चों के साथ, इतना सब बुरा हुआ है, जो सीयूईटी के पेपर के साथ हुआ, नीट के पेपर के साथ हुआ, ये सारी चीज़ें होने के बाद जब कोई इंसान हमारी एजुकेशन सिस्टम पे सवाल उठा रहा है, जो कि बिल्कुल सही बात है कि किसी ने सवाल उठाया है, आप लोगों का इस बात पर क्या ओपिनियन है? आप मुझे कॉमेंट में बताना कि क्या आपको लगता है कि अब हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारे देश में कोई बदलाव आएगा इस चीज़ को लेकर या नहीं। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपका क्या ओपिनियन है। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। देख लीजिए आप जाकर, पूरा जंतर मंतर भरा हुआ था। कुछ लोग आ गए थे जो धरना शुरू होने से पहले फोटो निकाल कर चले गए और दिखा दिया कि देखो भीड़ है। अरे शुरू ही नहीं हुआ था, मैं खुद वहाँ नहीं पहुंचा था। जब मैं चला गया तो पूरा भरा हुआ था। और किसी को पाकिस्तान हो गया, सूरज पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, अपोजिशन पाकिस्तान हो गया, इस पर पाकिस्तान करेंगे, जो सरकार से सवाल पूछते तो आगे देखो मसाइल से वाले क्या रखा है इस देश में। हम उसके लिए पूरा एजेंडा प्रिपेयर करें जिस पर हम जाकर बताएंगे कि एजुकेशन में किस तरीके से पूरा एजुकेशन सिस्टम फिक्स हो सकता है। और बात वही तक नहीं है, इस देश में एम्प्लॉयमेंट की भी बहुत ज़रूरी है। हम देख रहे हैं 10-12 साल में, जो पिछले 10-12 साल में जो इंडिया का पॉलिटिक्स रहा है, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। उस हिंदू मुस्लिम से किसी को जॉब नहीं मिल रही है, उस हिंदू मुस्लिम से किसी की एग्जाम अच्छी नहीं जा रही, तो वो सारा कुछ बदलना पड़ेगा। सरकार को प्रायोरिटी को बदलना पड़ेगा, फोकस बदलना पड़ेगा। जब एम्प्लॉयमेंट की बात होगी, जब एजुकेशन की बात होगी, तब कहा जाकर देश सच में प्रोग्रेस कर सकता है। नियर बाय कंट्री से मैं कंपेयर नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि एक इकोसिस्टम है, सरकार का एक नैरेटिव चल रहा है जो बार बार बांग्लादेश में जो हुआ, नेपाल में जो हुआ, उससे हमें कंपेयर करके बोले जा रहे हैं कि ये लोग देश में तबाही मचाना चाहते। कल देख लिया, कल जंतर मंतर पर पूरा भरा हुआ था, इतनी भीड़ थी, कहीं पर भी कुछ नहीं हुआ, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हुआ। कल हमने दिखा दिया है
कि ये प्रदर्शन हम शांतिपूर्ण तरीके से ही करेंगे। आगे जाकर इससे भी बड़ा प्रदर्शन होगा जो पूरा शांतिपूर्ण होगा। बिल्कुल होगा, मैं जल्दी तय करूंगा उसका। आपका किसी राजनीतिक पार्टी के लोगों से, बड़े नेताओं से कोई बातचीत हुई है इस बार? बिल्कुल नहीं, आप किसी से मिलने बिल्कुल वाले हैं? नहीं। कोई आपसे मिलने वाला? मैं सीधा अपने घर पर आया हूँ। एयरपोर्ट से मैं गया जंतर मंतर से मैं गया एयरपोर्ट, मुंबई लैंड हुआ, सुबह यहाँ पहुंचा, सुबह बाय रोड में यहाँ पहुंचा। अगर कोई इच्छा व्यक्त करता है आपसे मिलने की या आगे बात करने की तो नहीं, ये जैसे कि मैंने पहले बताया, ये पूरा मूवमेंट जो है वो युवाओं का मूवमेंट है, इट्स फॉर द जेन जी, और उन लोगों का सभी पार्टियों से भरोसा उठ चुका है। तो जिन जिन लोगों को हमें समर्थन देना है वो बाहर से समर्थन दे सकते हैं, लेकिन हम खुद किसी से भी एसोसिएटेड नहीं होंगे, ये मैं बात क्लियर कर देता हूँ। कश्मीर से भी एक दोस्त मिला था मुझे, वो भी आया हुआ था। आपका जो ये पक्ष है मूवमेंट के लिए ही सीमित रहेगा या आगे और भी इसके कुछ आएगा? आप राजनीति में उतरेंगे, अपना अलग से पक्ष बनाए? जैसे मैंने कहा कि राजनीति को बस अपना इलेक्शन की तरफ मत देखिए। इस देश का जो नुकसान हो रहा है ना, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोगों ने ना राजनीति को बस इलेक्शन तक ही लिमिटेड रख दिया है। 5 साल में एक बार इलेक्शन करवा दो, उसके बाद सब भूल जाओ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर सब बिक जाते हैं, यहाँ बैठ जाता है, उसके पास बैठ जाता है, खरीद फरोख्त चलती रहती है अगले 5 साल। तो ये सब नहीं करना है, हमें देखिए राजनीति मैंने बताकर आया था जब मैं यूएसए से बैठा था फ्लाइट में कि मैं तो इसलिए आ रहा हूँ, मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ जेल जाने के लिए। अगर मैं जेल जाता हूँ आप चिंता मत करना, क्योंकि इस देश में किसी ना किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी, और कल मैं उसके लिए तैयार था। जेनजी को एक ही मैसेज है कि जब आप लोग आवाज़ उठाओगे तो सरकार में कोई भी बैठा हो उसको आपकी बात सुननी पड़ेगी। आप लोग आवाज़ नहीं उठाते हो, उन लोगों को लगता है कि आप डर जाओगे, और उनको ये लगता है कि अगर ये लोग मुझे अरेस्ट कर देंगे तो मैं कोई भी बैठा हो उसको आपकी बात सुननी पड़ेगी। आप लोग आवाज़ नहीं उठाते हो, उन लोगों को लगता है कि आप डर जाओगे, और उनको लगता है कि अगर ये लोग मुझे अरेस्ट कर और उनको ये लगता है कि अगर ये लोग मुझे अरेस्ट कर देंगे तो उससे आप लोग डर जाओगे, लेकिन आपको डरना नहीं है। अगर जेल में जाने की बात आई मैं खुद जेल चला जाऊंगा, आप लोगों को कोई जेल में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं बस एक चीज़ चाहता हूँ, आप लोग आवाज़ उठाते रहो। जब किसी के साथ भी इस देश में गलत होगा, ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम आवाज़ उठाएं। तेरे बिना